Hello student, welcome to Studyline Education and today we are going to cover chapter second of our footprint book of class 10th जिसका नाम है द थीफ स्टोरी। तो इसमें हम एक चोर की कहानी पढ़ने वाले हैं। चोर जो कि एक झूठा नाम बनाकर क्या कहते हैं, अनिल एक लड़का होता है इसमें, उससे दोस्ती कर लेता है। लेकिन अब इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि वो जो यंग बॉय होता है जो कि अनिल को अपना दोस्त बना लेता है और अनिल उस पर कम्प्लीटली ट्रस्ट करने लग जाता है और उसे अपने पास भी रख लेता है। तो क्या उस चोर लड़के ने उसके साथ बीट्रे किया था, क्या उसे धोखा दिया था, क्या उसके ट्रस्ट को तोड़ा था? तो ये चैप्टर पढ़ के हमें उसी के बारे में पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। तो मैं तब भी चोर था जब मैं अनिल से मिला था और मतलब उस टाइम पे मेरी एज 15 साल की थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और एकदम जो सफाई से चोरी करता है ना वैसा था, वैसे वाला चोर था, मतलब जो बिल्कुल साफ साफ हाथ साफ करते। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अब वो कहता है कि जब वो अनिल से पहली बार मिलने वाला था तो अनिल उस टाइम पे रेसलिंग का मैच देख रहा था जब उसने उसको अप्रोच की। ही वॉज अबाउट 25। अनिल लगभग 25 साल का था, एक लंबा पतला दुबला सा फेलो लड़का एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग। और वो लग रहा था ऐसा देख के उसे कि वो बहुत आराम से जो है ना मतलब कन्विंस हो जाने वाला है दोस्त बनने के लिए या फिर जो भी उसके साथ अगर उसको रहना है तो। काइंड एंड सिंपल, बहुत ही शांत दयालु, एकदम सिंपल सा इंसान। इनफ फॉर माई पर्पस, मेरे उद्देश्य के लिए। मतलब उसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि वो एक चोर था तो चोरी करना, तो सीधे साधे लोगों को तो बुद्धू बनाना ज़्यादा ईजी होता है। तो उसके लिए जो अनिल था वो बहुत ही सुटेबल लड़का था। ठीक है। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन द यंग मैन कॉन्फिडेंस। वो कहता है कि बहुत दिनों से उसने कोई चोरी की नहीं थी, तो वो कहता है कि अच्छा अभी भी मेरी किस्मत में देर नहीं हुई है, अभी भी मैं इसके साथ इसको अपनी कॉन्फिडेंस में लेके अपना हाथ साफ कर सकता हूँ अच्छे से। यू लिक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ। अब वो क्या कहता है, उससे कहता है जाके कि तुम बिल्कुल एक रेसलर की दिखाई देते हो, रेसलर की तरह दिखाई देते हो। तो एक थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में काम आती है। तो यहाँ पे वो मतलब क्योंकि अनिल को दोस्त बनाना चाहता है, वैसे तो अनिल को वो जानता मानता नहीं, तो पहली बार मिलेगा, तो इसलिए थोड़ी सी चापलूसी कर देता है कि आप भी रेसलर की तरह दिखते हो। तो इसमें अनिल क्या रिप्लाई कर देता है कि आप भी रेसलर की तरह ही दिखते हो। तो इस ये बात सुनकर उसको थोड़ी सी चुप्पी आ जाती है, वो चुप हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, वो चुप क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सोचता है कि वो बहुत ही थिन होता है उस टाइम पे जब उसे अनिल कह रहा होता है कि आप भी थोड़े रेसलर जैसे लगते हो। तो जो क्या कहते हैं चोर होता है, वो कहता है कि वेल आई सेड मॉडेस्टली, बहुत ही आराम से कहता है कि आई डू रेसल बिट, हाँ मैं भी थोड़ा रेसल कर ही लेता हूँ। तो फिर व्हाट्स योर नेम, अनिल जो उसका नाम पूछता है, वो कहता है हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मेरा नाम हरी सिंह है, मैं हर महीने नया नाम बदलता हूँ। एट कैप मी हेड ऑफ द पुलिस, जो कि मुझे पुलिस से बचाती है, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर, और जिनको लूट कर भागा होता हूँ उनसे। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर। अब ये जब दोनों के बीच इंट्रोडक्शन रहता है ना, तो अनिल उसको वेल ऑयल्ड रेसलर्स के बारे में बताता है जो कि उठा के पटकते हैं, खेलते हैं, थ्रो करते हैं एक दूसरे को, है ना, रेसलिंग फील्ड में। एंड आई डिडंट हैव मच टू से। और वो वहाँ पे कहता है कि अब मेरे पास कुछ कहने को था नहीं, तो अनिल वॉकड अवे, अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, तो वो कहता है कि मैंने धीरे धीरे ना अनिल को फॉलो किया। हेलो अगेन ही सेड। अब जब दोबारा से मतलब जा रहा होगा, अनिल ने पीछे मुड़ के देखा होगा तो वहाँ पे होगा, तो क्या होता है कि जैसे उसको देख लेता है तो अचानक से उसके मुँह से निकलता है हेलो। तो आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। तो वो ना उसे सबसे ज़्यादा मतलब अब तक की ज़िंदगी में उसे जितनी बार भी हंसा होगा ना, सबसे जो आकर्षक लगने वाली मुस्कान होगी वो देता है अनिल को। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड। तो वो कहता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, पर अनिल कहता है पर मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। तो उस टाइम पे जो हरी सिंह होता है ना, जो थीफ होता है, वो सोचने लग जाता है। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। तो वो सोचता है कि शायद मैंने इस इंसान को गलत समझ लिया। तो फिर वो दोबारा पूछता है अनिल से, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो अनिल उससे कहता है कैन यू कुक, तुम पका सकते हो? आई कैन कुक आई लाइड अगेन। अब वो यहाँ पे दोबारा उससे झूठ बोलता है, वो नहीं पकाना चाहता, वो कुछ भी पकाने चाहता, फिर भी वो वहाँ पे अनिल से कहता है कि हाँ मैं पका सकता हूँ। तो वो कहता है कि इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम पका सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, ओके। तो वो क्या होता है कि वो उसको अनिल जो होता है हरी सिंह को अपने साथ ले जाता है उसके रूम में, जुम्मा स्वीट शॉप के ऊपर, और उसे बताता है कि तुम बालकनी में सो जाओ। पर उस रात जो उन्होंने खाना खाया होता है वो बहुत ही गंदा होता है, क्योंकि उसको खाना बनाना तो आता नहीं है। अनिल ने उसको सामान तो दे दिया होगा बनाने के लिए, पर उसको खाना बनाना आता नहीं है, तो वो कैसे ही खाना बनाएगा? तो इतना गंदा खाना बनाया था कि अनिल ने वो सारा का सारा खाना ना गली के कुत्तों को दे दिया था, और उसको बहुत डांट फटकार भी लगाई थी। लेकिन फिर भी वो बालकनी से लटका लटका मोस्ट अपीलिंग वे में अनिल को फिर से स्माइल दे रहा था, और फिर वो मेरी अपीलिंग से स्माइल को देखकर क्या कहते हैं हंसने से रुक नहीं पाया। ऐसा यहाँ पे हरी सिंह कह रहा है। अब क्या होता है, बाद में उसने मेरे सर पे थपथपाया एंड सेड नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ये वो टीच मी टू कुक। वो कहता है उससे अनिल जो था हरी सिंह, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे पकाते हैं। और वो उसने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना भी सिखाऊंगा, और तुम्हें धीरे धीरे करके पूरे शब्द लिखना भी सिखाऊंगा, पूरे वाक्य लिखना भी सिखाऊंगा, और नंबर्स को जोड़ना भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मतलब मैं उसका बहुत ही आभार था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट। तो सोचता है कि अगर ये मुझे पढ़ना लिखना सिखा देगा, अगर मैं एक एडुकेटेड मैन हो गया,
तो फिर मेरी जो मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूँ कोई सीमा ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम सबको पता है एजुकेशन जो होती है ना अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ का एक रास्ता होती है। मतलब एक इंसान जो जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास एजुकेशन है तो वो बहुत हाइट्स को अचीव कर सकता है। तो यहाँ पे वो भी सोचता है कि वो थीप तो है, वो अच्छी खासी चोरी भी कर लेता है, लेकिन अगर उसे एजुकेशन हुई तो वो और भी ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगा और ज़्यादा अचीव कर पाएगा। तो इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। और अनिल इतना सिंपल सा था तो उसके लिए काम करना भी थोड़ा अच्छा ही था। आई मेड अ टी इन द मॉर्निंग। अब वो कहता है हरी सिंह कि मैंने सुबह में चाय बनाई एंड देन वो टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई। और दिन का सारा सामान खरीदने गया। यूजुअली 1 रुपये का प्रॉफिट मैं बना ही लेता था दिन का, और मैं जानता था कि इससे मैं थोड़े थोड़े पैसे बना लूँगा। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। पर इस बात का जो अनिल था उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि कोई बात नहीं, बनाने तो 1 आध रुपये से बना लेता तो क्या होता है। अब जो होता है ना अनिल अपने पैसे बनाने लगता है फिट्स एंड स्टार्ट से छोटे मोटे काम करके। उसके बाद ही वुड बोरो 1 वीक। वो अनिल मतलब ऐसे अपना घर चलाता था कि 1 हफ्ते वो उधार लेता था, फिर जो काम करता था उससे जो पैसे मिलते थे उस उधार को चुकाता था, फिर ऐसे बोरो करता था फिर चुकाता था। इस तरह से उसकी जीवन चलता रहता था और वो नेक्स्ट चेक को हमेशा तैयार रखता था। बट और जैसे ही उसका नेक्स्ट चेक आ जाता था तो एकदम सेलिब्रेट करता था, सब कुछ करता था जो भी करना होता था, और वो मैगजीन्स वगैरह के लिए लिखता था और बहुत सारी चीज़ें करता था। मतलब उसकी लाइफ अच्छी थी, ठीक थी। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट। अब कहता है हरी सिंह कहता है कि एक शाम को अनिल आया अपने हाथ में नोट का बंडल लेके, और वो कहता है कि ये मुझे एक बुक बेचने पे मिली है पब्लिशर से। तो उस रात को अनिल जो होता है जब मैट्रेस के नीचे गद्दे के नीचे रख रहा होता है पैसे, तो उस टाइम पे हरी ने उसे देख लिया होता है पैसे रखते हुए वहाँ पे। तो क्योंकि अनिल के लिए वो 1 मंथ से ज़्यादा काम कर चुका होता है, तो शॉपिंग पे चीटिंग के अलावा कुछ कुछ उसने और कोई काम नहीं किया होता है अपने चोरी के लाइन का। जो मतलब वैसे तो वो चोर होता है लेकिन यहाँ पे कुछ और ही काम कर रहा होता है। तो वो सोचता है कि आज मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आ गई है, मतलब जो मैं करता हूँ काम। अब अनिल जो होता है ना उसको दरवाजे की एक चाबी दे देता है, ठीक है। एंड ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव एवर मेट। तो यहाँ पे जो हरी सिंह होता है वो कहता है कि अनिल अब तक के जितने लोगों से भी मिला ना उन सब में अनिल जो था वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन था, सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला। मतलब अब इतना विश्वास मुझ पर और कोई नहीं करता जितना अनिल करता है। तो एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू। और यही बात है ना कि आप जो आप पे सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो तो आपके लिए उसका भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे उसके लिए भी यही सब चीज़ सबसे, अब तक उसने इतने को लूटा था पर उसको कभी ऐसा फील नहीं हुआ होगा कि ठीक है ना बस चोरी करके चले गए क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अनिल को रॉब करना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत आसान होता है क्योंकि पता है कि लालची व्यक्ति क्या करेगा, वो गुस्सा होगा। एक व्यक्ति जिसके पास जो बेपरवाह है उसके अगर पैसे ख़त्म हो जाएंगे या रॉब हो जाएंगे तो वो कुछ नहीं करेगा, वो नोटिस नहीं करेगा या फिर उदास हो जाएगा बस। लेकिन अगर हम अनिल को देखें तो अनिल कभी भी ऐसा नहीं होगा। अनिल उन लोगों में से नहीं है जो गुस्सा करेगा। ये उसको बस इतना होता है कि वो उस ट्रस्ट जो उस पर करता था वो टूट जाने के बाद उसे दोबारा किसी पे ट्रस्ट हो पाएगा नहीं, ये बात यहाँ पे नहीं थी। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। लेकिन ये समय था कि अब हरी सिंह यानी कि मैं कुछ करूँ, अपना असली काम करूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, यानी कि ये हरी अपने आप से कह रहा है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैंने बहुत दिनों से प्रैक्टिस भी नहीं किया है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैंने पैसे नहीं लिए ही विल, ये तो सारे पैसे वो अपने दोस्तों पर ही वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल वो मुझे पे भी नहीं करता तो क्यों ना मैं पैसे ले ही लूँ। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सो रहा था। चांद की एक रोशनी की झलक बालकनी से बेड पर आ रही थी। मैं फ्लोर पे बैठा था, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। मैं मनी ले लूँगा तो मैं 10:30 एक्सप्रेस लखनऊ के लिए ले लूँगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट से धीरे धीरे निकलते हुए बेड के पास जाते हुए जहाँ पे अनिल शांति से सो रहा था। उसका फेस एकदम क्लियर और बिना झुर्रियों वाला था, जबकि मैं छोटा था लेकिन फिर भी मेरे फेस पे ज़्यादा रिंकल थे एज़ कम्पेयर टू अनिल। दो मेरे स्कार जो थे मोस्टली स्कार्स ही थे। माई हैंड स्लेड अंदर द मैट्रेस। अब मेरा हाथ जो धीरे धीरे उसके मैट्रेस के अंदर, गद्दे के अंदर घुसता है। किसके लिए? नोट्स के लिए। अब जब उसे नोट्स मिल जाते हैं बिना आवाज़ की शांति से, तो धीरे धीरे अनिल क्या कहते हैं पैसे निकालने लगता है। अनिल अचानक से साइड में टर्न होने लगता है। सोते हुए हम करवट बदलते हैं ना, वहाँ पे अनिल भी वैसे करने लगता है। आई वॉज स्टार्टल क्विकली क्रॉल, तो जल्दी से भागने की कोशिश करता है, पैसे निकालता है एकदम तेज़ी से, भागते कि नहीं लौटना चाहे। तो जब वो रोड पे होता है ना तो वो भागना शुरू करता है। उसके कमर में नोट्स लगे होते हैं, वो स्ट्रिंग ऑफ पजामा से बंधे हुए होते हैं। फिर वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है। 600 रुपीज़ इन 50s, ठीक है, 600 रुपये 50-50 के नोट के रूप में उसके पास थे। अरे वाह, 1-2 हफ्तों के लिए तो मैं एक अरब ऑयल के रिच मैन की तरह जी ही सकता हूँ इन पैसों से। वो सोचता है ये सारी चीज़ें रोड पे चलते चलते। तो जब वो स्टेशन पे पहुँचता है ना तो वो टिकट ऑफिस पे क्या कहते हैं रुकता नहीं है, और उसने आज तक कभी टिकट खरीदी नहीं होती है, और सीधा प्लेटफॉर्म पे चला जाता है। लखनऊ एक्सप्रेस जा चुकी होती है। अब ठीक है, अब क्या होता है कि फॉर सम रीज़न आई कैंट एक्सप्लेन, आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे।
अब थोड़ी सी ट्रेन की जो स्पीड होती है वो कम होती है, वो जंप करके उस ट्रेन पे जा सकता है कि वो वहाँ से निकल जाए पैसे लेके हमेशा के लिए। बट पता नहीं क्या होता है, वो वहाँ पे हेजिटेट करता है, वहाँ जंप नहीं कर पाता, और वो तब तक वो जो ट्रेन होती है वो धीरे धीरे चल रही होती है, जाने लगती है, वो पूरी तरह से चली जाती है और वो उसमें नहीं बैठ पाता। अब जब ट्रेन चली जाती है तो एकदम प्लेटफॉर्म पे अकेला रहता है, कोई नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ रात स्पेंड करे, कोई फ्रेंड नहीं, कोई ऐसा नहीं जो उसकी क्या कहते हैं परेशानी की घड़ी में उसकी मदद कर सके। और वो किसी को होटल वगैरह में ठहर के किसी के शक का पात्र भी नहीं बनना चाहता कि सब उस पर शक करते रात में कहाँ से आया है, कैसे आया है, ठीक है। और अनिल ही ऐसा व्यक्ति था जिसे वो जानता था, लेकिन उसके तो खुद ही वो पैसे चुरा के भागा था, अब उसके पास कैसे भाग के जाए, ठीक है। और वो यही सोचा था कि अब तक का जो अकेला पर्सन जो मेरी मदद कर सकता है उसको मैं खुद ही लूट कर भागा हूँ। अब स्टेशन को छोड़ते हुए वो धीरे धीरे बाजार से गुजरने लगता है। अपने छोटे से कैरियर में वो कहता है कि मैंने अलग अलग लोगों के चेहरे देखे जब वो अपने सामान या पैसे खो देते हैं। कुछ लोग जो लालची व्यक्ति होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं कि मेरे पैसे खो गए, जो अमीर होते हैं वो भी गुस्सा दिखाते हैं, गरीब इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है चोरी हो गया अब क्या ही कर सकते हैं भाई किस लिए। पर अनिल का फेस जो था ना ये सब कुछ नहीं दिखाता, उसका फेस तो कुछ और ही था। उसके फेस में एक सैडनेस होती, वो सैडनेस पैसे खो गए इसकी नहीं होती, बल्कि उसका ट्रस्ट खो गया इसके लिए होती। और एक सच्चा इंसान वही है ना जिसके जिसके लिए भावनाएं ज़्यादा मैटर करें, ये नहीं कि पैसे हैं या नहीं है। आप किसी का ट्रस्ट तोड़ दो, ये बहुत गलत बात होती है। तो यहाँ पे हरी सिंह भी यही सोच रहा होता है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान। अब वो अपने आप को मैदान में पाता है, खाली जगह पे प्लेटफॉर्म पे एक बेंच के पास बैठ जाता है। नाइट वॉज चिली, प्लेटफॉर्म से आ चुका है, मैदान में जाके बेंच पे बैठ जाता है। नाइट एकदम ठंडी ठंडी होती है, नवंबर का टाइम होता है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी चल रही होती है। उसके शर्ट और पजामा उसकी स्किन से चिपक जाते हैं उन पानी की वजह से, ठंडी ठंडी हवा बह रही होती है उसके फेस के पास से। अब वो बाज़ार में वापस जाने लगता है। अब क्लॉक टावर के पास शेल्टर ढूंढता है। आधी रात के 12 बज रहे होते हैं। वो देखता है कि नोट्स भी शायद बारिश की वजह से गीले हो गए हैं। अरे अनिल के पैसे, शायद सुबह को वो मुझे 1-2 नोट तो दे ही देता है, 1-2 रुपये के, ताकि मैं सिनेमा देख सकूँ। बट अब तो मेरे पास सारे हैं, अब मैं उसके लिए खाना भी नहीं बना पाऊँगा। और ये सब सोचते सोचते वो बाज़ार में जा रहा होता है। और वो ये भी सोचता है कि अनिल ने उसको कहा था कि वो उसे सेंटेंसेस सिखाएगा, पर अब वो उसे कुछ भी नहीं सिखा पाएगा क्योंकि वो तो पैसे लेके भाग आया है। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। अब ये सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी कि वो शब्द सीख पाएगा, उसे सिनेमा जाने के टिकट के पैसे मिलते, उसके साथ वो मस्ती करता, ये सारी चीज़ें तो उसने चोरी करके गवा दी ना। अब ये सब उसे कैसे मिल पाएगा। काश अगर वो, क्या पता अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाता तो वो एक बार में 100 रुपये बना लेता। ये बहुत ही आराम का मामला था ना चुराना। कई बार चीज़ें को चुराना पकड़े जाने से ईजी होता है, पर एक सच्चे बड़े इंसान के लिए, एक क्लेवर और रिस्पेक्टेड मैन के लिए ये कुछ और ही था। अब वो सोचता है कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। अगर मुझे सीखना है, पढ़ना है, तो मुझे अनिल के पास वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। जो मेन चीज़ उसके लिए मैटर कर रही थी यहाँ पे अनिल का ट्रस्ट ना टूटे, वैसे तो टूट चुका था वो, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो थी, होगी ही उसके अंदर। और दूसरी चीज़ की वो पढ़ना लिखना सीख जाए ताकि वो आराम से अच्छे पैसे कमा सके। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। अब वो जब रूम तक पहुँचता है तो बहुत ही नर्वस होता है, क्योंकि किसी को चुराना, चीज़ों को चुराना तो ईजी होता है, लेकिन उसको वापस रखना तो सबसे मुश्किल काम होता है। धीरे धीरे दरवाज़ा खोलता है, अब भी मून लाइट आ रही है, अनिल अब भी सो रहा होता है। वो धीरे से जाके वो जो नोटों का बंडल होता है उसे अंदर रख देता है, एकदम सांस लेता है और वापस से जाके अपनी जगह पे सो जाता है, ठीक है। अब जब अगली सुबह उठता है वो, तो क्या होता है ना कि अनिल जो होता है पहले से उठ चुका होता है, चाय बना चुका होता है, एक चाय का कप उसे भी देता है, और फिर 50 रुपीज़ के नोट्स में से एक नोट निकाल कर उसको देता है। उसका दिल ना जब ऐसा कर रहा होता है वो, तो उसका दिल एकदम तेज़ से धक 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 करने लगता है। लेकिन फिर वो से जो अनिल होता है उसको पैसे देते हुए कहता है कि ये पैसे हैं कुछ जो मैंने कल कमाए थे, अब मैं तुम्हें रोज़ पैसे दिया करूँगा, ठीक है। माई स्पिरिट रोज़। अचानक से जब ये सब सुनता है ना उसके मुँह से, हरी सिंह अनिल के मुँह से, तो उसकी आत्मा एकदम उठ जाती है कि भाई कितना महान इंसान है और मैं इस इंसान को धोखा दे रहा था। पर जब वो नोट को पकड़ता है ना, तो नोट अब भी बारिश की बूंदों की वजह से पूरे गीले होते हैं। और वो टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस ही सेट। और फिर अनिल उससे बिना कुछ बोले कहता है कि आज से हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हरी सिंह सोचता है कि ही न्यू, वो जानता है कि मैंने ये पैसे चुराए थे, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग। लेकिन ना ही उसकी आंखों ने, ना ही उसके होठों ने कुछ कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और इस वजह, ये सब सोचकर उसे दोबारा से अनिल को अपनी एक सबसे आकर्षक मुस्कान दी। इस बार जो ये मुस्कान थी अपने आप आई थी, उसने बनाई नहीं थी बिना किसी एफर्ट के, ये उसकी अच्छाई को देखकर उसके चेहरे पे आई थी। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और इससे हमें ये मोरल भी मिलता है कि किसी इंसान के अंदर की गुडनेस किसी थीफ को भी चेंज कर सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ टू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।